संपादकीय डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बीते दिनों लोकसभा में भाजपा और बसपा सदस्य के बीच अमर्यादित घटना हुई। उसमें प्रयुक्त मानहानिकारक शब्द कार्यवाही से निकाल दिए गए हैं। राष्ट्र चिंतित है। मर्यादा विहीनता का सिलसिला नया नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी ने इसी सिलसिले को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहा। वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस खराब परिपाटी से कोई सीख नहीं ली। उन्होंने प्रधानमंत्री को रावण कह दिया। कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर तो समय समय पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी ऐसे ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देने के अभ्यस्त हैं। ओवैसी ने एक चुनावी सभा में यह कहा था, योगी मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, तब तुमको कौन बचाएगा। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो चुनौती देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वह दिखा देंगे कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री राम की माता कौशल्या के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही थी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कोरोना, मलेरिया और डेंगू बताते हुए उसके खात्मे का आह्वान किया। सनातन धर्म और रामचरितमानस के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां जारी है। कुल मिलाकर सार्वजनिक विमर्श की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। अमर्यादित वक्तव्यों से सार्वजनिक जीवन में कटुता बढ़ रही है। अमर्यादित भाषा से मर्यादित सामाजिक परिवर्तन नहीं होते। अपने विचार के पक्ष में जनमत बनाना प्रत्येक दल और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का अधिकार है। संविधान निर्माताओं ने इसलिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया था। सजग संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अभिव्यक्ति पर संयम के बंधन भी लगाए थे। विचार आधारित लोकमत निर्माण के लिए संयमपूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। सभा, गोष्ठी और विभिन्न कार्यक्रम अभिव्यक्ति के मंच हैं। संप्रति इंटरनेट मीडिया जैसे मंच विचार अभिव्यक्ति के नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें व्यक्त विचार बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन इनका भी दुरुपयोग दिखाई पड़ता है। इनमें भी प्रायः शब्द संयम की मर्यादा का अभाव दिखता है। सार्वजनिक विमर्श की भाषा संयमित ही होनी चाहिए। दल समूह या अन्य संगठन परस्पर शत्रु नहीं होते, लेकिन शाब्दिक अराजकता के कारण राजनीतिक दल तंत्र में शत्रुता का भाव दिखाई पड़ रहा है। शब्द अनुशासन और संयम के टूटने से पतन की श्रृंखला बन गई है। अपशब्द उत्तेजित करते हैं, गाली जैसे जवाबी हमले होते हैं। अपशब्दों के प्रयोग से घृणा बढ़ती है। इसे उचित ही हेट स्पीच कहा जा रहा है। टीवी पर होने वाली बहसों में अक्सर अपशब्द सुनाई पड़ रहे हैं।
प्रतिभागियों में हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। लोकतंत्र में स्वस्थ वाद विवाद संवाद जरूरी है। लोकतंत्र में आलोचना का महत्व है, लेकिन अपशब्दों का नहीं। मूलभूत प्रश्न यह है कि गाली जैसे अपशब्द प्रयोग की अपरिहार्यता क्या है। क्या अपना पक्ष अपशब्दों के प्रयोग से ही व्यक्त किया जा सकता है? क्या सम्मानजनक विरोध व्यक्त करने के लिए शब्द सामर्थ्य का अभाव है? क्या मानहानिकारक शब्द प्रयोग का कोई विकल्प नहीं है? क्या अपशब्द बोलने से ही राजनीतिक संभावनाएं बेहतर होती है? स्टॉप।